ऐश्वर्या, आप जयराम वाला किस्सा सुना रही थी, क्या हुआ था कि जयराम पर्चा पकड़ा रहे थे राजनाथ सिंह को? जयराम रमेश ज्यादातर जब या तो चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उनके पास वो एक ब्रीफकेस देखा होगा आपने, बैग रहता है उनके पास एक, हाँ। उसमें बहुत सारे दस्तावेज रहते हैं। तो राजनाथ जी ने कुछ समय पहले फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे एक किताब की बात करी थी। तो जयराम रमेश जो है वो घुमा फिरा के अपनी बात कर देते हैं और गुजरात से उनका अति प्रेम है, कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ घुसा दें। वो अपनी राजनाथ जी अपनी गाड़ी से निकले, जयराम रमेश चलते हुए मकर द्वार की तरफ आ रहे थे, दोनों को उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाना था। जैसे ही जयराम रमेश ने राजनाथ जी को देखा तो उनको ध्यान आ गया कि मैं ये पेपर लाया हूँ। वो लाए इसीलिए थे कि मैं दूंगा बीजेपी वालों को कि आप लोग पढ़िए, जो आप लोगों ने फ्लोर पे बोला है नेहरू जी के बारे में वो इस किताब में नहीं लिखा है। तो उन्होंने ट्रांसलेशन लाए थे गुजराती में। तो राजनाथ जी को उनके पास तक आए और उनको बोला कि मैं लाया हूँ आपके लिए ये, और ये ट्रांसलेशन जो है ये गुजराती का है। तो राजनाथ जी ने उसमें बोला कि मैं मतलब गुजराती, वो उनको थोड़ा समझ नहीं आया कि वो क्या बोलने की कोशिश करे। तो उन्होंने कहा नहीं आप इसको पढ़िएगा जरूर। अब कर्टियस तो है ही राजनाथ जी, तो उन्होंने उसको वो डॉक्यूमेंट्स ले लिया। वो उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स लेके मकर द्वार से ऊपर चले। नहीं, ये वैसे जयराम की चर्चा हो रही है तो आप इन हाउस आरजी से भी पूछ सकते हैं कि क्योंकि चाणक्य का आरजी ने बोला भी था कि हाँ। चाणक्य तो के बारे में थोड़ा आखिर खरगे साहब ने ये क्यों कहा ऐश्वर्या कि वो ये चाणक्य राहुल है। से पूछा जाए कि चाणक्य उधर भी हैं और एक चाणक्य हमारे पास भी हैं, और फिर जयराम साहब ने क्या माथा पकड़ लिया ऐसे करके? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश इन दोनों के बीच में ऐसा हंसी मजाक चलता रहता है। आपको एक बार ध्यान होगा जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, उस समय पर भी उन्होंने कहा था कि जयराम रमेश को अब ज्यादा बोलने का मौका देते हैं, मुझे नहीं देते हैं, और जयराम रमेश ने मुझे नहीं बनाया है, मैं यहाँ पर जो बैठी हैं उन्होंने मुझे बनाया है। तो वो एक कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ दर्शकों को, जयराम रमेश की उनकी जो मेमोरी है उसको एलिफेंट मेमोरी है उनकी। अच्छा। राहुल गांधी भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ। आप लोग तो आप उनसे पूछिएगा 1927 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो आपको बता देंगे। 1927 में आप उनसे कांग्रेस की हिस्ट्री के बारे में पूछिए कि सर ये फला सेशन कब हुआ था और इसमें क्या रेजोल्यूशंस आए थे, उस समय पर कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, वो आपको बता देंगे। इसका मतलब सुधांशु त्रिवेदी। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें होती हैं ना, मनीबेन की डायरी, हाँ। या वंदे मातरम को लेके कंट्रोवर्सी, इन तमाम चीजों पर वो सबसे पहले ट्वीट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। उनकी जो याद रखने की जो याददाश्त है उनकी, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और मौसमी जी, आपका तो आपकी खुद की भी कई बार नोकझोंक हुई है। मुझे याद है आपने एक सवाल पूछ लिया था, इनको तो याद नहीं होगा, मुझे याद है। क्या? आपने एक सवाल पूछा था कि सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं गई, राजस्थान से याद है आपको? जयराम रमेश से आपने पूछा था कि हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं जा रही है? पूछा था। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, राज्यसभा मेंबरशिप की बात हो रही थी कि हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं गई। तो उसको लेके वो हमारे ऊपर भड़क गए थे। क्या बोले थे? डांट ही दिया था। डांट दिया था, बोले ये सवाल है। ये क्या सवाल है? तो सारे लोग देख रहे हैं, यही तो सवाल है। और क्या सवाल है? नहीं, दरअसल क्या है ना, मीडिया में हम लोग जयराम रमेश को मास्टर साहब कहते हैं। मास्टर साहब? हाँ। कोई कहता है अरे मास्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं, पर मास्टर जी की क्लास। कभी कभी जयराम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूरी क्लास लगाते हैं कि किस तरीके से SIR को लेके या फिर NRC को लेके, पूरा जो कास्ट सेंसस को लेके उन्होंने एक बारी मास्टर क्लास लगाई थी। तो पूरा इतिहास बता दिया था कि तमिलनाडु में किस तरह से रिजर्वेशन में चेंजेस हुए और किस तरीके से। तो ये तो जयराम रमेश का स्टाइल है, कह लीजिए। मुझे याद है जब वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे तो यहीं पे पर्यावरण भवन नहीं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तब हम लोग अपनी मतलब रिपोर्टिंग शुरू ही किए थे और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आए थे दिल्ली ब्यूरो से शिफ्ट होके। तो बड़ी साख और नाक का सवाल था, बड़े बड़े धुरंधर थे हमारे ब्यूरो में। तो भाई कैसे अपनी छाप बनाए, तो जो इतने हाई प्रोफाइल मिनिस्टर है वो अगर आपकी सोर्स बन जाएंगे या वो आपको स्टोरी देंगे, तो हाई प्रोफाइल यूपीए मिनिस्टर्स में जयराम रमेश थे एक। जिनको आपने जो बहुत ही मतलब उस समय तो मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे जयराम। और भैया अगर उनसे बात करना है ग्रामीण मंत्रालय के बारे में तो आपको A to Z सब पता होना चाहिए।
मुझे याद है कि जयराम रमेश से हम लोग की मीटिंग, मैं और एक मेरी सहयोगी थी, हम लोग की मीटिंग सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड ही चलती थी। उनसे टाइम लो, मंत्री जी से पहुंचो, तो उनका जो रूम होता था उसमें पूरा ट्राइबल आर्ट होती थी, रूम का कलर अलग पेंटेड था मंत्रालय में, और एक लैपटॉप लेके वो बैठे रहते थे और पीछे म्यूजिक बजता रहता था, क्लासिकल, और धूप बत्ती शायद जलती रहती थी, और टक 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 कुछ करे। तो हम सोचे ये मंत्री जी ऊपर देख के भी हम लोग से बात करेंगे या लैपटॉप में ही हम लोग को निपटा देंगे। तो मतलब 5-7 मिनट चलती थी। हाँ, क्या पूछना है, क्या इशू है, नहीं ये तो नहीं है, पर सवालों के जवाब दिए, ओके आर वी डन, फिर ऊपर उठाए मुंह। हम बाहर निकल के बोलते थे बड़े खड़ूस मंत्री है, मतलब उस समय तो हमें पता ही नहीं था क्या हाव भाव होता है लटियंस दिल्ली का। मैंने कहा यार ऊपर तक नहीं देखते, हम तो लखनऊ वाले थे। नहीं, पर धीरे धीरे जब उन जानने लगे कि इनको समझ है टॉपिक की, इश्यूज की और ये वो, तब वो आपको बकायदा टाइम लगे। Reporters off.